तो प्रमेय है बच्चों कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक कैसी एक संख्या बच्चों, प्रमेय है p एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि जो बच्चों खुद से कटती है और एक से, उसके अलावा कोई दूसरी संख्याओं से नहीं कटती। जैसे बच्चों 2 है, 3, 4, 3, 5, 7, 11, ये सारी संख्याएं, ठीक है। तो p कैसी संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है, a बच्चों एक पूर्णांक है, a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा, ये प्रमेय कहती है, ठीक है। इसका मतलब देखें बच्चों कि p डिवाइड करती है किसको? a स्क्वायर करती। इस चीज़ को लिखते हैं कैसे हैं कि a स्क्वायर डिवाइड होता है 5 से, यानी a स्क्वायर डिवाइड होता है 5 से, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। उसी प्रकार लिखते हैं p डिवाइड्स a, तो क्या कहती है प्रमेय? तो कहती है कि p a को भी विभाजित करेगी, यानी कि a p से क्या होगा? a p से विभाजित हो जाएगा, और a p से विभाजित होगा तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी जिसको हम k ले रहे हैं, तो p का तिर्यक ऐसे गुणा कर देंगे तो a बराबर p इंटू k आएगा। तो चलें इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि आखिर ये प्रमेय क्या कर रही है, ठीक है। तो जैसे बच्चों की दो एक अभाज्य संख्या है जो बच्चों 2 के स्क्वायर को यानी 4 को विभाजित करती है, हाँ करती है। तो प्रमेय कहती है कि जो 2 है वो बच्चों कि इसके स्क्वायर को छोड़ो, ये जो बेस है यानी 2 है इसको भी विभाजित करेगी। विभाजित करने का मतलब पूरा भाग जाना। जैसे बच्चों इसको जैसे 4/2 करेंगे, देखते हैं 2 हो जा रहा है, उसी प्रकार 2 को भी 2 विभाजित करेगा, देख रहे हैं एक बार जा रहा है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों कि अगर लिखा है कि मतलब 3 है, तो बच्चों 3 है तो ये 9 स्क्वायर को विभाजित करेगा, हाँ करता है, ठीक है। 9 9 81 होता है और 27 बार में ये विभाजित हो जाता है। तो प्रमेय कहती है बच्चों कि 3 जो है इसको बेस को 9 को भी विभाजित करेगा। तो विभाजित करके देख लेते हैं, 9/3 3 बार जा रहा है तो विभाजित हो रहा है बच्चों। तो ये प्रमेय जो है ऐसे कहती है, ठीक है। तो बच्चों एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे 4 बच्चों 2 के स्क्वायर को विभाजित करता है, हाँ करता है, ठीक। तो क्या 4 2 को भी विभाजित करेगा? नहीं, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बच्चों? कि ये पॉइंट में आएगा, पूर्णांक नहीं आएगा, पॉइंट आएगा। और यहाँ पे गलत हो गया कि जो ये वाली जो संख्या हम ले रहे हैं बच्चों, ये संख्या कैसी होनी चाहिए? अभाज्य होनी चाहिए। यहाँ पे देखें 3 था, यहाँ 2 था, तो ये सब के सब अभाज्य थे, ये भाज्य संख्या थे, ये रूल गलत हो गया, ठीक है। तो बच्चों लिखते कैसे हैं इस चीज़ को? एक चीज़ समझना आप लोग कि जैसे हम कह रहे हैं कि 2 जो है 6 को विभाजित करता है, तो इसका मतलब कि 6 में अगर 2 का भाग लगाएंगे तो कब आ जाएगा? 3 बार जाएगा। इसी प्रकार हम कहें बच्चों वहाँ पे कि p a को विभाजित करता है, तो ऐसे लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाई p बराबर क्या आएगा? समथिंग आएगा। जैसे यहाँ पे 6 था, 6 में 2 की भाग लगा रहे हैं तो कई बार जा रहा है? 3 बार जा रहा है। तो यहाँ पे a भी पता नहीं है, p भी पता नहीं है, तो हम मान ले रहे हैं कि a डिवाइडेड बाई p अगर कर रहे हैं तो k बार जा रहा है, तो a की वैल्यू कितना आएगा? तो p इंटू k आएगा। इस बात का मतलब क्या? इस बात का मतलब ये है बच्चों, चले यहाँ पे समझाते हैं। तो यहाँ 6 बराबर है 2 तियाँ 2 गुणे 3। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि बच्चों जो 6 है, 6 के 2 गुणनखंड है, कितने हैं? 2 फैक्टर हैं, कौन कौन? 2 भी है और 3 भी है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे a के भी 2 गुणनखंड हैं, p भी है और k भी है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रमेय का उपयोग करके हम लोग जो है कुछ ऐसे नंबर्स रहेंगे जिनको हमें अप्रमेय सिद्ध करना होगा। जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, √13 है। तो ये इस तरह की जो संख्याएं हैं, सारी की सारी संख्या इस तरह की संख्याएं हैं, ये सारी की सारी अप्रमेय हैं, तो अप्रमेय सिद्ध किया जाता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो आओ देखते हैं इसका। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन है कि सिद्ध करें कि √5 एक अप्रमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि कड़ी में 5 एक अप्रमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो बच्चों इसको जो सिद्ध करने का तरीका है वो दिया है, तरीका है प्रूव बाय कंट्राडिक्शन। का मतलब होता है विरोधाभास से प्रूफ करना। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ऐसे कोई संख्या दे रखी है, उस संख्या को हम गलत मान के प्रूफ करेंगे।
मतलब गलत मान लेंगे, उसको गलत मान के प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो जो रिज़ल्ट हम लोगों का आएगा वो गलत ही आएगा। क्यों गलत आएगा बच्चों? क्योंकि हमने गलत मान लिया है, इसलिए वो गलत आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि ये गलत इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने गलत मान लिया है, इसलिए ये संख्या ऐसी नहीं ऐसी है। तो इसको कहते हैं विरोधाभास से जो है प्रूफ करना, प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन है, ठीक है। तो उसी का यूज़ करके हम इस सवाल को करेंगे कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम सिद्ध करेंगे। तो मान ले रहे हैं बच्चों, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, जो कि आप जानते हो कि √5 कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती ही है। मगर हम क्या कर रहे हैं कि √5 को क्या मान के चल रहे हैं कि परिमेय संख्या मान के। तो यहाँ पे बच्चों हम गलत मान के चल रहे हैं। तो गलत मानेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट आएगा बच्चों वो भी गलत आएगा, वो गलत आएगा, ठीक है। गलत आएगा तो हम कह देंगे लास्ट में कि नहीं, हमने गलत माना था इसलिए हमारा रिज़ल्ट गलत आ रहा है, ठीक है। तो ये तरीका है करने का। तो हम मान लिए कि √5 क्या है बच्चों की परिमेय संख्या है। अच्छा, √5 परिमेय संख्या है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। परिमेय संख्या अगर कोई रहती है तो उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q। और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, हर का मान 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी जाए, हर का मान 0 ना हो, ठीक है। तो P और Q हम पूर्णांक लेके चल रहे हैं, Q का मान 0 नहीं है। एक चीज़ और बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है कि P और Q को हम सहभाज्य लेके चल रहे हैं। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि इन दोनों संख्याओं के बीच जो HCF है, इन लोगों का मस है वो 1 है। आओ दिखाते हैं सहभाज्य का मतलब क्या है। उस सहभाज्य का मतलब ये होता है कि जो भिन्न सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे बच्चों 4/6 लिखा है, 4/6 लिखा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है बच्चों, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6। तो देख रहे हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है। अब इनका अगर मस निकालें, HCF निकालें तो बच्चों 1 आता है। देखो 1 × 2, 1 × 2 और 3 × 3, 1 × 3। तो इसका जो है अगर मस निकालेंगे, HCF फाइंड करेंगे, HCF ऑफ किसका बच्चों? HCF ऑफ 2, 3 का कितना आता है बच्चों? 1 आता है। देख रहे हैं 1 आ रहा है। तो ऐसी संख्या हम मान के चल रहे हैं कि P और Q सहअभाज्य है, मतलब P और Q के बीच जो गुणनखंड है, कामन गुणनखंड है, कामन फैक्टर जो है वो बच्चों 1 है, या HCF इनका P और Q का 1 है, ठीक है। यानी कि दोनों संख्याओं में सिर्फ और सिर्फ किसका गुणा है बच्चों? 1 का, एक जो कामन है उसका गुणा है, ठीक है। इसके अलावा किसी संख्या का गुणा नहीं है, ठीक है। कुछ कांस्टेंट का गुणा हो सकता है, इसके अलावा कोई संख्या गुणा नहीं है, ठीक है। तो ऐसी संख्या हम मान के चल रहे हैं। तो बच्चों देखें, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √5 का Q में गुणा करेंगे तो √5 × Q और टाइम्स ऑफ P हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने के पे वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? √5 × Q का होल स्क्वायर और P का भी होल स्क्वायर होगा। √5 का होल स्क्वायर 5 होगा बच्चों, और 5Q² = P²। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट बना लेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का जो मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है वो उधर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो नज़र आ रहा है बच्चों कि P² / 5, P² / 5 का मतलब क्या है? मतलब ये है बच्चों, 5 जो है P² को डिवाइड कर रहा है। इस बात को लिखेंगे हम लोग। अगर P² को 5 डिवाइड कर रहा है, यानी 5 P² द्वारा P² को विभाजित करता है, तो प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि 5 P को भी विभाजित करेगा। ये प्रमेय जो पीछे पढ़ के आए हैं हम लोग, प्रमेय ये कहती है कि 5 P को भी विभाजित करेगा। यानी कि P जो है किसको से विभाजित, 5 से विभाजित होगा तो कोई वैल्यू K आएगी। तो P बराबर क्या आ जाएगा? P बराबर क्या आ जाएगा? 5 × K। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि P का जो गुणनखंड है वो 5 भी है और K भी है, 5 है और K है, ठीक है। तो पहले हम क्या मान के चले थे कि बच्चों P का गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ क्या है? 1 है। यहाँ पे क्यों 5 आ रहा है? इसलिए 5 आ रहा है बच्चों कि हमने गलत मान रखा है, गलत मान रख रहा है, इसके वजह से ये 5 आ रहा है। तो चलिए प्रोसेस करते हैं। तो P का एक गुणनखंड 5 भी है, इससे पता चल रहा है कि P का गुणनखंड 5 है। अब P का मान समीकरण 1 में रख देंगे।
पी का मान क्या करेंगे बच्चों, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 क्या है, 5q² बराबर p² है ना। तो इस समीकरण नंबर 1 में p का मान रखें। p का मान कितना है बच्चों, 5k है, तो इसको पुट करें। तो q² = 5k का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो q² डिवाइडेड बाई 5 = बच्चों आएगा k²। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है बच्चों कि 5 q² को विभाजित करता है, तो 5 q² को विभाजित करता है, अतः 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। ये कौन करती है, ये प्रमेय कर रही है, ठीक है। तो बच्चों क्यू से 5 जो है 5 से कौन विभाजित होगा, क्यू तो कुछ आएगा, जैसे कुछ वैल्यू आएगी के है, तो क्यू बराबर हो जाएगा 5 × के। इसका मतलब क्या कि बच्चों क्यू का जो गुणनखंड है वो 5 भी है और के भी है, तो इसका मतलब है कि क्यू का एक गुणनखंड 5 भी है। तो समीकरण 2 से और समीकरण 3 से हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें समझ में ये आ रहा है बच्चों समीकरण 2 और 3 से कि p और q के 5 गुणनखंड है, कि कितने गुणनखंड के का 5 का बच्चों कितना गुणनखंड है, 5 गुणनखंड है, जो कि हमारी धारणा को गलत करता है। यानी जो हम लोग एज्यूम किए थे, हमारी जो धारणा थी कि p और q के बीच गुणनखंड कितना एक है, उस धारणा को ये गलत कर रहा है। गलत क्यों कर रहा है, इसलिए गलत कर रहा है क्योंकि हमने गलत मान रखा है। अतः हम लिखेंगे बच्चों, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी प्रमेय संख्या जो हम मान के चले थे वो गलत हो गया। गलत क्यों हो गया कि ये जो धारणा हम माने थे वो उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अतः जो है √5 कैसी संख्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। तो इसको तो करने का तरीका बिल्कुल यही है बच्चों, बिल्कुल ये प्रोसेस जो है यही है। तो इस सवाल के अकॉर्डिंग कितने सवाल तुम आप लोग कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं √2 एक सिद्ध करो, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √11 है, √13 है। ये जितनी भी संख्या हैं इस तरह की इसी तरह बिल्कुल इसी प्रोसेस से करोगे तो ये सारे के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है।